ठंड से कांप रहे बेजुबान अधिकारी बैठे ब्लोअर से गर्म दफ्तर में। योगी के राज में गोवंश का ऐसा हाल, श्री कृष्ण की धरती पर गायों का ऐसा हाल देखा नहीं जाता। जिस गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है, किसानों के लिए सबसे बड़ा धन गौ माता होती हैं, जिस गौवंश की रक्षा के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती आ रही हैं, उसी उत्तर प्रदेश में गायों की ऐसी स्थिति है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोवंशों की रक्षा के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सर्द मौसम में गौवंशों की रक्षा कासगंज जनपद की गौशालाओं में नहीं हो पा रही है, जिससे लगातार गौशालाओं में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यूपी के रायबरेली में पूरे जिले में करीब 15,000 से ज्यादा संरक्षित गोवंशों की संख्या है और कुछ 6 महीनों से करीब 500 से ज्यादा गोवंश को हम खो चुके हैं। वहीं महराजगंज में भीषण ठंड है, पिछले कुछ दिनों से पारा 8 डिग्री से ऊपर नहीं गया है और इस ठंड से सबसे ज्यादा परेशान ये बेजुबान हैं। यहां जिले के सबसे बड़े गोसदन को मिलाकर 22 गो आश्रय केंद्र हैं, लेकिन ठंड से बचाव के लिए कुछ इंतजामात नहीं हैं। अमेठी की बात करें तो सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा रकम यहीं के लिए पास की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आलम ऐसा है कि गायों को भरपेट चारा तक नसीब नहीं हो पा रहा। ठंड से बचने के लिए बस एक नाम मात्र की व्यवस्था ही की गई है। जब हमारे रिपोर्टर जुम्मन कुरैशी उत्तर प्रदेश के कासगंज में गए तो वहां का मंजर भी हमारे सामने खुल कर आ गया। वहां कुल 7 गौशालाएं हैं, जिनमें 5 गौशाला स्थायी रूप से हैं और 2 गौशाला अस्थायी रूप से संचालित हो रही हैं। गौशाला में चारा पानी के अलावा सर्द मौसम में बचाव की व्यवस्था न होने की वजह से गोवंशों की स्थिति में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बजरंग दल के नेता राज महेरे ने सारी गौशालाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गौशाला में चारा पानी और सर्दी के बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। साथ ही डॉक्टर की ओर से देखभाल भी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते 6 गोवंशों की मौत हो चुकी है। वहीं गौवंशों का अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा रहा। जानवरों कुत्तों द्वारा गौवंशों का बुरा हाल कर दिया जाता है। मैं आज गौशाला में आया हूँ और गौशाला में सफाई की व्यवस्था नहीं है, ना ही गायों के लिए जो है तिरपाल की व्यवस्था है। और मैंने देखा तो 4-5 गाय मरी हुई पड़ी हैं। अच्छा। वहाँ पर कुत्ता और ये जो है कौआ वगैरह उनकी आंख वगैरह नोच कर खा रही है। ना तो नगर पालिका का कोई भी कैसा भी उस पर ध्यान है और ना कोई भी किसी भी तरीके की डॉक्टरों की लापरवाही है, जो कि गाय मर रही हैं और गाँव पर बिल्कुल ही कोई भी कैसी भी सेफ्टी नहीं है। यहाँ पर लगभग 6 गाय की लगभग हैं जो मरी हुई पड़ी है। मैं आ रहा था, रास्ते में भी एक गाय पड़ी थी, वो गौशाला की गाय थी क्योंकि वो बराबर में पड़ी हुई है। वहीं पशु विभाग के सीबीओ डॉक्टर एम के अग्रवाल से बात की गई तो उनका कुछ और ही कहना है। फिलहाल वो अवकाश पर गए हुए हैं। उनसे फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया जिले की सभी गौशालाओं में अलाव और पर्दे की व्यवस्था कर दी गई है। फिर भी जो छोटे गोवंश होते हैं इनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है, जिसकी वजह से गोवंशों की मौत हुई है। तोरो कस्बे की गौशाला में बीते दिन पहले 2 गोवंशों की मौत हुई थी। मुझे चार्ज संभाले 1 सप्ताह हुआ है। पिछले 1 माह के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 1-1.5 दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर गोवंशों की ठंड से मौत हुई है। अब गौशालाओं में सर्द मौसम में गोवंशों को बचाने के लिए पर्याप्त इंतजामात हैं। ये तो बस कुछ जिलों के हाल हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। कहीं गौशाला में गिद्ध मंडरा रहे हैं तो कहीं आवारा कुत्ते उन्हें बेहाल कर रहे हैं। अधिकारी लोगों की बात ही क्या की जाए, वो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। इतने सारे गौ आश्रय होने के बावजूद गाय खुले में घूम रही हैं, गंदा खाने को मजबूर हैं। गाय गौशाला में न रहकर खुले में घूम रही हैं, खेतों में किसानों की फसलों को नष्ट कर रही हैं। किसान रात भर जागकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।